तेल का पीपा कहीं आप रखने को बता रहे थे जिससे आदमी मालो माल हो जाएगा। ऑसम रेमेडी है। हाँ बताओ ना। वेस्ट में करनी है। ठीक है, जहां पर हमें अपने ड्रीम वो घर और वो लगाने थे। हाँ वेस्ट में आप तेल का पीपा रख दो 15 किलो का, 10 ऑफ फुल विल ऑयल। तो उसकी शेप जो है वो अर्दी है, उसमें बाहर भी है, और उसमें तत्व जो है वो लिक्विडिटी है। तो वो वहां का जो मालिक है वो वरुण लिक्विडिटी को दिखाता है, और तेल शनि को डेजिग्नेट करता है, लोहा। तो जैसे ही आप रखोगे आपके गेन्स प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। जिस काम में करोगे, धंधा आदमी करता है, बाजार में जाता है, बिजनेस करता है कि मेरा मुझे गेन्स हो ना, प्रॉफिट हो, तो वो बढ़ जाते हैं, जिंदगी में लेविशनेस आ जाती है। सर मतलब पूरा पूरा वो कनस्तर सा ही रखना पड़ेगा या बॉटल वो ऑलिव ऑयल की रख दे वहां? अब आपने खुद तो कहा पीपा। अच्छा। पीपा तो फिर पीपा। हाँ वो पी और पा है। सर ने पीपा ही रखा हुआ है सर की, घड़ियां कड़े अंगूठियां बता रही, बहुत लेविश लाइफ चल रही है। और एक और रेमेडी, चलो एक एनएलपी की रेमेडी बता देता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, कि बहुत तेजी से ग्रो करना हो 10x, तो कैसे करोगे? एवरीबॉडी वांट्स कि आई वांट टू ग्रो 10x। कल ही चाहिए चीज। 10x ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब आज अगर नेटवर्थ है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो 10x 20 लाख हो जाए। 20 लाख के हो तो 20 करोड़। बताओ, जल्दी बताओ। इजीली बता दो ना, सब सुनना चाहेंगे। सर हाइप तो आपने बनाई दी है, बता दो। हाँ, सक्सेस जो है इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो अगर आपको माइंडसेट वो हो गया 10x वाला, मतलब 10x ग्रोथ दे दी, लेकिन अगर आपका माइंडसेट नहीं है, जिसको हम कहते हैं पात्रता नहीं है, तो वो बह जाएगी। जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति वाला है, जिनको करोड़ करोड़ जीते वो सब गायब हो गए ना, वापस वहीं हो गए, क्योंकि उनके वेसल के अंदर पात्रता नहीं थी, वो समाई नहीं थी, है ना, हिंदी में कहते हैं जिसको। हाँ। तो अगर 10x ग्रोथ चाहिए तो माइंडसेट चाहिए। हाँ। तो छोटा सा काम करना है कि जो आप चीजें डेली यूज कर रहे हो वो 10 गुनी महंगी खरीदनी शुरू कर दो। अच्छा, बहुत आसान उपाय है, माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आप सॉक्स लेने जा रहे हो 20 रुपए की, 200 रुपए वाली सॉक्स खरीद लो, क्या फर्क पड़ना है? जैसे डेली यूज करने वाली, जैसे मतलब कुछ भी, हर चीज। सर पता चले आदमी 1 महीने में कंगला ले, क्या फर्क पड़े? कैसे कंगला हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर उसके पास फिर आना भी तो चाहिए। सुनो सही, माइंडसेट तो चेंज होगा ना उसका। आप पेन यूज कर रहे हो 10 रुपए वाला, 100 रुपए वाले पेन में कितने पैसे लग गए आपके? 90 रुपए एक्स्ट्रा। बट सर हर चीज में अगर लेकिन अगर सर पेटीएम वॉलेट में ही 200 रुपए और 100 रुपए उड़ा दिए तो बंदा क्या करेगा? माइंडसेट आएगा उसका कि और कमाने हैं। हाँ, नहीं और नहीं कमाने, और आ जाएंगे, और आ जाएंगे, और आ जाएंगे, तो वो समा भी जाएंगे। बस ये सोचते रहो और आ जाएंगे कहीं से। और आ जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कह रहा है। कुछ ये उपाय कर लो। ऐसे छोटी छोटी चीजों से शुरू किया मैंने, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों से। अब जब वो अचीव हो गया, मतलब मैं 1 लाख से 10 लाख मेरी नेटवर्थ हो गई, तो क्या मैं अब अपना जो मैंने 100 रुपए वाला पेन था मैं 1000 रुपए का खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। हाँ। जो 200 रुपए वाली सॉक्स थी, अब मैं क्या उस वाले ब्रांड पे नहीं जा सकता कि जो मैंने 20 से 200 करे थे 2000 वाला हो जाए? साबुन यूज कर रहे हैं 30 की टिक्की, तुम लो 300 की, तो बढ़िया चलेगी। ले लो। तरक्की है। तरक्की। ये काम मैंने शूज के साथ किया, मुझे शूज का बहुत ज्यादा शौक। अच्छा। घड़ी और शूज का। तो कभी पहले 1000 रुपए के लेते थे, फिर 10,000 वाले। हाँ। वो 10x आगे बढ़ा लो। सारी बातें बताना अच्छा नहीं है ना, तो घड़ी के साथ भी ऐसे क्या, पहले छोटी छोटी। सबसे महंगा जूता कौन सा सर आपके पास? अब एक बार बताओ, मोटिवेशन आता। 50,000। अभी अरमानी पहन रहा हूँ आजकल मैं। आए वाह वाह वाह। वो कितना है, रेट कितना है? 70,000 रुपए के आसपास। और तेरी सर मोटिवेशन रहती होगी आपके अंदर तो पूरे टाइम। फिर तो एनर्जी तो चाहिए ना। पर फिर वो जिगरे से खर्चा होना चाहिए, ये नहीं फटी में कर दिया। उसमें फिर दिल छोटा नहीं होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। झटका होता है वो, इट्स इम्पल्स। अगर आपने वो इम्पल्स को पार कर लिया, हाँ। तो आप 100 कोर्स करता था, पता है, फ्री के कोर्स करता था। जब मुझे वास्तु का लगा तो 50 रुपए की किताब पढ़ता था। धीरे धीरे उसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो मैं इसे कहता हूँ कृपा क्षेत्र। क्या है? कृपा क्षेत्र। जोर से बोलो। कृपा कृपा क्षेत्र। अब कृपा ये नहीं कि महाराज जी आपकी कृपा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए ना, 10x मेरी तरक्की हो जाए। कृपा क्षेत्र का मतलब कर और पा। हाँ। आप करोगे तो पाओगे। तो वो इम्पल्स आई एक दिन, जैसे किसी ने मुझे, मैं कलकत्ता गया तो उसने मुझे कहा कि सर ये हम आपके लिए कुछ ला नहीं पाए, तो ये 30,000 आपको, 31,000 रुपये अपार्ट फ्रॉम फीस, ये यंत्र की कॉस्ट के ये मैं आपको देता हूँ। अब आप सोचो मैंने क्या किया। एयरपोर्ट पे जाते सबसे पहले शेफर का पेन खरीद लिया। वो कितने का आता है? 30,000 रुपये पेन। हाँ। वाह। उसके ऊपर गोल्डन पेन है और इतनी सी टिक्की लगी हुई है। उसके बाद में वो पेन लगा के किसी यूनिट में चला गया। उसको पता था
वक्त कि इसने 30,000 का पेन लगा रखा, तो क्या 3 लाख की वस्तु क्रैक नहीं होगी? होगी ना? सर ये तो वो है, जितना ज्यादा दिखाओ उतना सोना मांगो तो चांदी मिलेगा, ऐसा कुछ सिस्टम है ना ये? नहीं, ऐसा नहीं है। ये माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अभी हम लाख रुपए के, अभी 10 लाख का कोर्स किया है मैंने, एक मैनेजमेंट से संबंधित, ये सोचने के लिए कॉर्पोरेट्स क्या दिक्कतें फेस करते होंगे, उसके लिए मैंने एक 10 लाख के कोर्स में कर ली। अभी इंदौर जा रहा हूँ 1 लाख रुपए का करने, तो अपने ऊपर ही खर्च धीरे धीरे बढ़ा है ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। मुझे 25 साल हो गए इस फील्ड में, 24 तो पूरे हो ही गए, तो 24 साल में धीरे धीरे ग्रोथ आई है। ऐसी धड़ाम वाली भी नहीं हुई भाई सीधा सर धड़ाम ही लग रही है, तो ये सही धड़ाम ही है सर। 30,000 का पेन तो हम तो 10 रुपए का यूज करते हैं, तो आपकी तो सर तरक्की 5x 10x 100x है ही। तो तुम भी कर लो, इसमें क्या, कौन पर बोल रहा है? आपकी बात भी सही है कि खुद भी करना जरूरी है। हाँ, अब आप में वो हिम्मत है नहीं। मैंने कहा यार भाई 10 रुपए का पेन है, तो 100 रुपए का ले आ जाके। आपको यार 100 रुपए के पेन का मैं क्या करूंगा? तो इसका मतलब कल जब 100 रुपए की नेटवर्थ होगी तो उसका भी तुम क्या ही करोगे? नहीं, ड्रीम हाउस देख रहे हो, मेरे पास 5,000 फीट का एक ड्रीम हाउस हो, 50,000 फीट का ड्रीम हाउस हो, 5 लाख वर्ग फीट का ड्रीम हाउस हो, और मन तुम्हारा करेगा क्या तू? तो आएगा आ जाएगा। नहीं सर सही बात कह रहे हैं बिल्कुल। तुमने इतने सारे कैमरे लगा रखे, तुम मोबाइल से भी तो शूट कर सकते थे। ये ले, नहीं सर, चीज तगड़ी चाहिए, हमारी जनता को बढ़िया मजा आना चाहिए, इसलिए ये इतने कैमरे लगा रखे हैं। ये जो तुम्हारे ये 5-5 10-10 लाख रुपए के कैमरे हैं, 6-6 लोग तुमने बैठा रखे, ये तुम वो से भी तो कर सकते थे, एक लालटेन टांग लेते। अरे करेगा क्या? क्या ही करोगे? तो करेगा क्या? तो बढ़ेगा भी क्या? चलो भाई, चलो ऑर्डर करते हैं भाई, पेन ऑर्डर करते हैं, जूते खरीदते हैं। तरक्की चाहिए। अब हो कुछ भी नहीं रहा उसमें। सर बहुत सही यार, आपकी बहुत बढ़िया सोच है। आप आज तो एक्सपर्ट तो बढ़िया हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी लग रहे हो, कॉमेडियन भी लग रहे हो। आदमी परेशान होगा, आप वैसे ही आधे घंटे बैठोगे, उसे हंसा हंसा के ही सही कर दोगे आप। आपसे मिलके ही मूड ठीक हो जाए। हंसने की कहानी सुनो, मैं बहुत परेशान रहता था सच में, बिल्कुल सड़ा हुआ मुंह बना के बैठा रहता था। अब एक दिन मैं जा रहा था वाइफ और बच्चे के साथ, मेरी गाड़ी पे पेड़ गिर गया। अच्छा। हाँ, गाड़ी फूट गई पूरी, पत्नी रोने लगी, गाड़ी फूट गई। मैंने कहा, और ऐसा हुआ शुभम की ऐसे करके धक्का लगा और गाड़ी पेड़ से बाहर आ गई और एक खरोंच भी नहीं लगे। सेम टाइम ऐसी इंसाइट आई कि भगवान ने छोड़ दिया सुमित तुझे मौज लेने के लिए। तो इसलिए मैं सारे सीरियस काम नॉन सीरियसली करता हूँ। सर ज्यादा टेंशन लेनी चाहिए, मौज लो जिंदगी। और मैं बता रहा हूँ कि उससे जब मैं वो रहता था उदास टाइप का, तब जो नेटवर्थ थी, अब खुशी में जो नेटवर्थ है वो कई गुना बढ़ गई अपने आप ही, है ना? वो एनर्जी कनेक्ट करने लगी, बंदे को विश्वास हो गया कि ये बंदा आएगा तो करके जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब एक डॉक्टर से मिलके फीलिंग आनी चाहिए, हाँ मैं ठीक हो जाऊँ। बहुत सही सर, इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को भाई एंड करते हैं। सर के साथ बैठे बैठे इतना टाइम निकल गया, हमें पता ही नहीं चला। बहुत ज्यादा मजा आया सर आपके साथ।